देखिए बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। संलग्न चित्र में तीन बिंदुओं ए, बी तथा सी के बीच की दूरियां प्रदर्शित है। बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः Q1 प्लस माइनस 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम तथा Q2 बराबर माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम आवेश स्थित है। बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले आप इस चित्र के बारे में समझिएगा कि ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें इस बिंदु सी पर तीव्रता निकालने के लिए इनके बीच का कोण भी ज्ञात करना होगा। तो हम आपको पहले एक कोण बताते हैं। अगर एक भुजा 3 की हो, दूसरी 4 की और 5 की, तीसरी भुजा हो, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप एक त्रिभुज इधर देखिए, अगर ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो अगर आप इसमें सूत्र लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा 9 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 25, और 25 का अंडर रूट कितना आएगा 5। तो ऐसे त्रिभुज कैसे त्रिभुज कहलाते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये कोण कितना बैठता है 90 डिग्री। तो अब ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण ही 90 डिग्री होता है। तो आपका ये जो वाला एंगल है, ये सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल आपका कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो एंगल की बात हो गई इसमें। अब हम आगे करते हैं इसे। तो इसमें हमें एक Q1 आवेश दिया हुआ है जिसमें प्लस और माइनस दोनों हैं। तो प्लस माइनस 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और Q2 है हमारा सिर्फ माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम। अब बिंदु सी पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो Q1 आवेश अगर हमने प्लस लिया, पहली बार में हम Q1 को क्या मान रहे हैं प्लस लेने पर, और Q2 हमारा ऐसे ही रहेगा माइनस। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। तो Q1 आवेश हमारा प्लस का है, तो और यहाँ पर कोई भी आवेश जो परीक्षण आवेश मान लेते हैं अपने आप, तो ये भी प्लस का ही मानते हैं। तो प्लस वाला प्लस वाले को क्या करेगा प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर जो तीव्रता की दिशा आएगी Q1 के कारण वो इस तरह आएगी प्रतिकर्षित होती हुई। तो ये आ गई हमारी E1 और बिंदु सी है। और फिर बी वाला आवेश कैसा है? पहली बार में माइनस है, ये तो माइनस ही रहेगा हर बार। तो ये हमारा आकर्षित करेगा, तो ये आ गया E2 इधरली साइड। अब इन दोनों के बीच का कोण बच्चों यहाँ से कितना मिलेगा? देखिए बच्चों, अगर एक सरल रेखा हो और उस पर कितने ही एंगल बने हो, तो अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा 150 आएगा, क्योंकि एक सरल रेखा में बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल बच्चों कितना आएगा 90 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल भी बीच का, इन दोनों के E1 के और E2 के बीच का एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो अब हम इसका परिणामी का फार्मूला लगाएंगे। पहले E1 और E2 निकाल लेंगे। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता ये आ जाएगी हमारी E1। तो E1 का फार्मूला क्या होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9, एक आवेश Q1 आ जाएगा। यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 8, और बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और आर का स्क्वायर होता है फार्मूले में। तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर को हम क्या में बदल देंगे मीटर में, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 Q बटे आर स्क्वायर। तो E1 हम सोल्व करेंगे इसे। तो 9 गुणा 1.2, अब ये 9 में से 8 पावर घट जाएगी तो कितनी बची 1। अब 3 का स्क्वायर नीचे 9 हो जाएगा, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 4, 9 से 9 कट गया। तो E1 हमारा आ गया 1.2 गुणा 10 की पावर 4, ये हो गई, एक ऊपर है तो हमारी आ गई माइनस के 4 ऊपर जाके जुड़ गई तो 10 की पावर 5, ये हमारी E1 आ गई है न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें E2 निकालनी है Q2 के कारण। तो Q2 आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता, तो बिंदु सी पर तीव्रता का फार्मूला ये लगेगा E2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q2 कितना है बच्चों यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 8, और बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, और पावर सेंटीमीटर में जैसे थी माइनस के 2, ये कितनी हो गई माइनस के 4, स्क्वायर कर दिया हमने डायरेक्ट। अब ये 16 है और यहाँ भी 1.6 है, तो अब इसकी पॉइंट हटा के पहले हम यहाँ 1 10 बढ़ा लेंगे, तो ये 16 से 16 कट गया, और E2 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी यहाँ से। तो E2 बराबर आएगा यहाँ पर 9 गुणा, ये जो का तो रहेगा,
और फिर 9 में से 8 जाके 10 बचेगा, और फिर यहाँ पर नीचे 10 की पावर ये 3 बच गई, या आप 10 गुणा 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी और नीचे 10 ही रह जाएगा। ये -4 ऊपर लेते गए तो ये प्लस का हो गया और नीचे 10 रह गया। और अब ये आ गया है 10 से 10 कट गया तो 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपकी E2 आ चुकी है। अब इन दोनों का हमें परिणामी निकालना होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ तो इसकी पावर है 10 की पावर 5 और यहाँ है 10 की पावर 4, तो ना तो ये जब तक पावर इनकी बराबर नहीं होगी ना तो ये जुड़ सकते और ना ही घट सकते। तो हम क्या करेंगे, या तो उसे 5 करना पड़ेगा या इसे हमें 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक पॉइंट हटा देते हैं, तो इससे पॉइंट हटाने से क्या होगा, एक पावर कट जाएगी तो यहाँ 10 की पावर 4 बच जाएगी। अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब हम इनका परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता का फार्मूला क्या लगाएंगे, जो हम बल के लिए लगाते हैं वही सदिश राशियों का योग का फार्मूला लगाएंगे। E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2। अब बीच का कोण कितना है बच्चों इनका 90 डिग्री। मैंने पहले ही आपको यहाँ से निकाल के दिखा दिया था। और इसका पूरे का अंडर रूट होता है तो E1 स्क्वायर, तो E1 का स्क्वायर कितना करेंगे हम, यहाँ E1 की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी 12 गुणा 10 की पावर 4, तो 12 गुणा 10 की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर E2 हमारा कितना आया हुआ है 9 गुणा 10 की पावर 4 का स्क्वायर, और फिर 2E1 E2। जब यहाँ कोस 90 का मान रखेंगे तो सारी वैल्यू ये क्या हो जाएगी 0, तो इसे हम छोड़ देंगे। ऊपर स्क्वायर है तो E बराबर हमारा अब निकल के 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, और 10 की पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, और गुणा 10 की पावर 8। तो ये हमारा, अब इसे जोड़ते हैं 144 और 81 कितना हो जाएगा 225, और पावर जो कि 2 रहेगी गुणा 10 की पावर 8। तो 25 का अंडर रूट कितना आएगा 15, और गुणा 10 की पावर कितनी आ गई 4। अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पे लगानी है तो आप क्या करेंगे, ये अभी पॉइंट यहाँ पर है, जैसे किसी अंक में आपको पॉइंट ना दिखाई देती हो, जैसे 31 लिखा हुआ है, तो अगर इसमें आपको पॉइंट नजर नहीं आ रही है तो पॉइंट आप इसके बाद में लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 लिख देंगे। अब अगर ये पॉइंट आपको इधर लानी है तो हमने इसके लिए आपको ट्रिक बता रखी है कि राइट में तो होता है राघव, यानी कि राइट में पावर घटती है, और लेफ्ट में लाजो होता है यानी कि लेफ्ट में जुड़ती है। अब आप कितने अंक लाना चाहते हैं, तो 1 अंक, तो 1 जोड़ देना, पावर के अंदर जोड़ना है पावर में। तो हम पॉइंट को यहाँ लगा रहे हैं तो 1.5 गुणा 10 की पावर 4 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब ये आवेश, जब ये जो तीव्रता आई है ये उन आवेशों के कारण आई है जब हमने Q1 की वैल्यू कैसे ली थी प्लस की, और Q2 की वैल्यू कैसे ली थी माइनस की। तो अगर हम माइनस लें तो फिर क्या आएगा आंसर, तो देखिए अगर हम इस आवेश को Q1 को माइनस लेंगे तो माइनस का आवेश Q1 अपनी ओर आकर्षित करेगा, E1 तो इधर आ जाएगी और E1 E2 इधर आएगी, E2 अपनी दिशा में रहेगी, तब भी इनके बीच का कोण कितना ही रहेगा 90 डिग्री। तो सिर्फ दिशा बदलेगी, परिणामी तीव्रता इतनी ही निकलेगी जितनी पहले थी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था।